हेलो गाइस, वेलकम टू जेबी's क्लासेस। मेरा नाम है जेबी और ये मेरे स्प्रिंग सीरीज का पहला वीडियो है। इसके आगे स्प्रिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे और स्प्रिंग के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो देरी नहीं करके चलिए शुरू करते हैं, लेके आलू जी का नाम। तो व्हाट इज स्प्रिंग? इट इज़ अ डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। ये तो काफ़ी बुकिश डेफिनेशन हो गया। तो आप लोग को समझाते हैं लूजली कपल्ड बताना क्या चाहते हैं। तो सोचो कि एक क्लास है जिसका नाम है ए और एक क्लास है जिसका नाम है बी। अब सोचो, ए में एक मेथड्स है m1 और बी में भी एक मेथड्स है b1। ओके। अब इधर और भी ज़्यादा मेथड्स है m2 m3, इधर b2 b3। और ये बताया गया है कि ए में जो क्लासेस है, ये जो मेथड्स है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है और बी के जो मेथड्स है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मल्टीपल डिपेंडेंसीज है। ओके। तो इसमें दिक्कत क्या आता है? सोचो कि ए में कुछ चेंज मैंने किया, ए का कुछ फंक्शन में चेंज किया। अब वो चेंजेस बी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बी में कुछ चेंजेस किया तो वो फिर ए में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डिपेंडेंसीज है इस ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइटली कपल्ड। अब इसको हम लोग लूजली कपल्ड क्यों करते हैं? लूजली कपल्ड करते हैं तब क्या होता है? सोचो कि ए क्लास है और बी क्लास है। अब इधर सिर्फ सोचो कि ए बी के ऊपर डिपेंड है, बस ये एक ही डिपेंडेंसीज रहा। अब ये क्या हुआ, ये जो डिपेंडेंसीज है इसको मैंने कम कर दिया, तो ये टाइटली कपल्ड से लूजली कपल्ड हो गया। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक मैंने मेन फंक्शन बनाया इधर। अब मेन फंक्शन के अंदर वो है कैलकुलेट फंक्शन। अब ये कैलकुलेट फंक्शन किसको कॉल करेगा? सीएसवी फाइल को कॉल करेगा। ओके। अब ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है? सीएसवी फाइल से डेटा लिया 20 20 और 20 डेटा लिया, लेके उसको कैलकुलेट किया, इधर रिटर्न किया 40। ओके। तो ये क्या हुआ, ये मेन को रिटर्न किया 40। ओके। अब ये क्या देखते हो, देखिए ये सिर्फ सीएसवी फाइल को ही रीड कर सकते हैं और कोई फाइल को रीड नहीं कर सकता। अब अगर मैंने एक एक्सेल फाइल का जो डेटा है उसको मैंने रीड करना चाहा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर जो ये कोड है इसको हम लोग को एक्सेल कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत जो आता है ये इसलिए आता है क्योंकि इधर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। कैलकुलेट फंक्शन सिर्फ ये सीएसवी फाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में एक फंक्शन बना दिए, सोचो, जिसका नाम दिया डेटा। अब ये डेटा का क्या काम है? ये कुछ भी डेटा टाइप हो, जैसे कुछ भी डेटाबेस हो, वो जैसे सीएसवी फाइल भी हो सकता है या फिर एक्सेल फाइल भी हो सकता है या फिर जेसन फाइल भी हो सकता है। इधर से वो क्या करेगा, डेटा लेगा और कैलकुलेट को सिर्फ डेटा भेजेगा, ना कि कैलकुलेट। अब कैलकुलेटर फंक्शन क्या है? ये डेटा लो, उसको ऐड करो, रिटर्न करो 40। अब वो मेन फंक्शन को दे देगा। पहले क्या हो रहा था, ये कैलकुलेट ये सीएसवी फाइल के ऊपर डिपेंडेंट था और ये सीएसवी फाइल को डेटा ही रीड कर सकता था और कुछ फंक्शन और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए हम लोग क्या किए, एक डेटा फंक्शन को इंट्रोड्यूस किए अलग से, जो सिर्फ क्या करेगा, कुछ भी डेटाबेस से डेटा रीड करेगा। अब डेटा रीड करके इसको सिर्फ इनपुट्स देगा, जो डिजायर्ड डेटा है एक ऐसा फॉर्मेट में देगा ताकि कैलकुलेट फंक्शन को कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो इसको क्या कहते हैं, लूजली कपल्ड। अब ये जावा में जो स्प्रिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करने से ये जो काम है ये बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या है, जावा एक स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, जो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसको क्या इसलिए यूज करते हैं हम लोग? जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये स्प्रिंग एम्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एंड cumbersome enterprise of application development process by offering a framework। अब पहले क्या होता था, ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, ये कैलकुलेट फंक्शन को सीएसवी कंपैटिबल भी बनाना पड़ता था, ये कैलकुलेट फंक्शन को तुम ये जेसन कंपैटिबल भी बनाना पड़ता था, ये इस कैलकुलेट को एक्सेल भी बनाना पड़ता, बार बार अलग अलग कोड्स करना पड़ता था। तो जिसके वजह से हम लोग एक डेटा फंक्शन बना दिए। अब डेटा फंक्शन वो हैंडल करेगा वो किससे डेटा लेगा, उसका वो उस ये कैलकुलेट फंक्शन को इसका दिक्कत कम हो गया जी, कि वो किस फाइल से रीड करेगा, कैसे उसका डेटा आएगा, इसका चिंता करने का कोई दरकार नहीं है। तो ये सब जो प्रोसीड्योर है, ये सब हमारा ये स्प्रिंग बहुत आसानी से कर देता है। तो इसको कौन डेवलप किया था? इसको किया था रॉड जॉनसन ने, डेवलप किया था 2008 में डेवलप किया था। अब आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग का काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्प्रिंग का मेन काम ही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऐसा कह सकते हो। तो पहले जान लेते हैं डिपेंडेंसीज किसको कहते हैं। सोचो कि मैं घर में ये सोचा कि एक सब्जी बनाऊंगा। अब ये सब्जी है। अब ये सब्जी के लिए मैंने सोचा कि मुझे आलू चाहिए। ओके। अब ये क्या हुआ, मैं ये आलू पे डिपेंडेंट हो गया इस सब्जी बनाने के लिए। ये सब्जी जो है, अब ये सब्जी
के बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक आलू चाहिए, आलू का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सब्जी ये आलू ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो गया। तो क्या कर सकते, तो देखो इधर दिया हुआ है कि ये सब्जी जब बनाऊंगा मुझे ये आलू क्लास चाहिए, तो इसे कहते हैं क्लास डिपेंडेंसी। तो इसे क्या कह सकते हैं, जे कि सब्जी क्लास इज डिपेंडेंट ऑन आलू क्लास। ओके। तो ये स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग सोचा कि ग्रोफस की तरह काम करता है पूरा पूरा। मैं ग्रोफस को बोल दिया कि आज, आज यानी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मैं एक सब्जी बनाऊंगा। ओके। अब ये ग्रोफस का दायित्व है कि वो तुम्हें एक आलू, 1 किलो आलू तुम्हारे घर में पहुंचा देने का। तो ये क्या करता है, खुद से ही आलू क्रिएट करके खुद ही तुमको डिलीवर कर देता है। तो ये तुम्हारा हेडेक और नहीं है कि तुमको आलू लाना पड़ेगा मार्केट से जाके, वो ग्रोफर्स का हेडेक हो गया। अब ये ग्रोफर्स क्या है, स्प्रिंग सोच सकते हो। स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग ये खुद से एक आलू का ऑब्जेक्ट बना दिया और तुम्हारे सब्जी में डाल दिया, मतलब तुमको तुम्हारा ला दिया। अब तुम वो आलू को सब्जी में कैसे यूज करेंगे वो तुम्हारा दायित्व है। ओके। स्प्रिंग डायनेमिकली क्रिएट्स a runtime instance of every dependency और and inject it in the class। मतलब वो अपने आप आलू बनाया या फिर वो कैसे ही बनाया, वो उसका हेडेक है, वो बना के तुमको डिलीवर कर दिया बस। अभी आलू कैसे बना, आलू को कैसे बनाना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड से बनाए कि कैसे बनाए, वो तुम्हारा हेडेक बिल्कुल नहीं है। वो अब किसका हेडेक है, वो स्प्रिंग का हेडेक है। तो वैसे करके इस प्रोसेस को ये भी कह सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो समझा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये ध्यान से समझ कि एक स्प्रिंग अपने आप तुमको रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो जिस क्लास में चाहिए उस क्लास में डाल देता है। ओके। लेकिन पहले हम लोग को डिपेंडेंसी मेंशन करना पड़ेगा, वो अलग बात है। जैसे ग्रोफर्स को मैंने बता दिया कि मंगलवार को, ट्यूसडे को मैं एक सब्जी बनाऊंगा। तो ये जब बता दिया, अब वो ग्रोफर्स खुद से देखेगा कि तुम मंगलवार को सब्जी बनाओगे और तुमको आलू की दरकार है, इसलिए वो आलू का ऑब्जेक्ट तुमको डिलीवर कर देगा। बस ये है स्प्रिंग में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आगे क्या है, स्प्रिंग कैसे काम करता है। स्प्रिंग मल्टी मल्टी लेयर में काम करता है। तो पहले क्या आता है, एक सोचे कि वेबसाइट है, ई कॉम वेबसाइट है। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में सोचे यूआई लेयर है। यूआई लेयर मतलब जो फ्रंट एंड में हम लोग देखते हैं। ओके। उसके बाद एक होता है सर्विस लेयर। उसके बाद एक होता है डेटा एक्सेस लेयर। उसके बाद होता है डेटाबेस। ओके। तो ये क्या करता है, यूआई लेयर, सोचो कि मैं कस्टमर, मेरे पास एक आईडी है। अब मैं बोला कि एक ऑर्डर है जिसका नाम जो है टॉप। ओके। एक टॉप है, उसको ऑर्डर करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो क्या सर्विस लेवल क्या बोलता है, ये कस्टमर आईडी वाला बंदा एक टॉप खरीदेगा। अब इसलिए तुम डेटाबेस में अपडेट कर दो। ओके। अब ये खुद डेटाबेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं तो डेटाबेस का हर एक कोड लिखना पड़ता है, जो कि ऐसे करके अपडेट होगा, ऐसे करके ये होगा। ये सिर्फ सर्विस लेयर है, ये सर्विस लेयर बोला जो तुम डेटाबेस में ऐसा ऐसा अपडेट कर दो। ओके। अब ये सर्विस लेयर क्या करता है, सर्विस लेयर डेटा एक्सेस लेयर को बोलता है, क्योंकि इसी के पास सिर्फ डेटाबेस का एक्सेस है। अब ये डेटा एक्सेस लेयर क्या करता है, ये डेटाबेस में अपडेट, अब डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। अब ये अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, जो भी करेगा डेटाबेस पे सिर्फ ये डेटा एक्सेस लेयर ही कर सकता है। सर्विस लेयर क्या करेगा, सर्विस लेयर सिर्फ सर्विस को कॉल करेगा, चाहिए खरीदना है, ये क्या करना है, इसको डेटाबेस से डिलीट करना है, ये डेटा एक्सेस लेयर को बोलेगा। अब डेटा एक्सेस लेयर डेटाबेस से डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो बोलेगा ये हेलो, ये डिलीट कर दो, ये निकाल दो। अब यूआई लेयर क्या करेगा, यूआई लेयर बस खरीदेगा। अब यूआई लेयर के ऊपर जो है तुम ह्यूमन, अब ह्यूमन सोचा अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक टॉप खरीदे या फिर नेकलेस खरीदे, ये ह्यूमन का दिक्कत है, वो यूआई लेयर का दिक्कत नहीं है। अब यूआई लेयर का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ह्यूमन ने बोला कि खरीदा है मुझसे, तो वो सर्विस लेयर को बोलेगा जे ऐसा आइटम खरीद, इस कस्टमर ने ऑर्डर किया है। अब वो सर्विस लेयर क्या करेगा, सर्विस लेयर डेटा एक्सेस लेयर को बोलेगा देखिए डेटाबेस में तुम ऐसा ऐसा अपडेट कर दो कि ऐसा कोई खरीदा है। अब वो डेटा एक्सेस लेयर क्या करेगा, डेटा एक्सेस लेयर डेटाबेस में जाके अपडेट कर देगा। ओके। अब अब जैसा कि मैंने बोला
कि इधर एक सर्विस लेयर है, देन इधर डेटा एक्सेस लेयर है। अब ये लेयर पे सोचा एक क्लास है जिसका नाम डाउ है, डेटा एक्सेस ऑपरेशंस। ओके, अब नॉर्मली मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को एक सर्विस लेयर में एक नया ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ता डाउ का। जब डाउ का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, अब ये डाउ क्या करता है, डाउ तुम्हारा वो डेटाबेस पे एक्सेस करता है। अब सोचो कि डाउ में कुछ एक अपडेट, मैंने कुछ एक चेंजेस किया मैंने कोड में। जब उधर चेंजेस किया मैंने कोड में, तो वो क्या करता, मेरे सर्विस लेयर में कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग वो जो पहले बताए थे ना, जो कि लूजली कपल क्या करता है, ये क्लास डाउ में डेटा एक्सेस लेयर में ही रहेगा, एक्चुअली तो रहेगा, लेकिन इधर कुछ नया ऑब्जेक्ट बनाने का दरकार नहीं है, बार बार रीरन करने का कोई दरकार नहीं है। जब भी तुम एप्लीकेशन रन करोगे, तो ये वो क्या करेगा, वो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसके हेल्प से ये देखेगा जे कि ये डाउ के ऊपर डिपेंडेंट है, डाउ क्लास के ऊपर या फिर डाउ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या करेगा, खुद से ही डाउ एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तुम इसमें कुछ भी चेंजेस करो, वो बार बार एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के सर्विस लेयर में डाल देगा बस। तो इसी से मेरा फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के बारे में।